हेलो बच्चों, आज हमें बताना है आप लोगों को दाब का दैनिक जीवन पर क्या अधिक उपयोग है या अनुपयोग है, उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला आता है स्कूल बैग। बच्चों का जब लेके जाते हैं तो उसकी पट्टी जो होती है वो चौड़ी क्यों होती है। अगर हम चौड़ी की बजाय पतली कर देंगे तो बैग में रखे पूरे सामान का दाब उस पतले पट्टी पर पड़ेगा, जिससे आदमी को ले जाने में असुविधा होगी, दर्द होगा। पट्टी चौड़ी कर देने पर क्या होता है, पूरा दाब थोड़ा सा क्षेत्रफल बढ़ जाने की वजह से दाब बढ़े हुए क्षेत्रफल पर पड़ता है। दाब बढ़े हुए क्षेत्रफल पर पड़ता है, इसलिए अधिक भारी भरकम बैग भी उतना कठिन नहीं लगता जितना कि अगर हम पतली पट्टी में करते हैं। इसमें मैंने यही बताया है कि स्कूल के बैग में बड़ी पट्टी चौड़े होने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कंधे पर अधिक दाब नहीं पड़ता और बच्चा आसानी से भारी भरकम बैग को ले जा सकता है। ठीक, अब आता है धारदार चाकू को क्यों अच्छी तरह से काटता है। धारदार चाकू हो और एक चौड़े चाकू हो जिसमें मतलब धार न लगा हो, तो अगर हम उससे, जिसको कहते हैं ना गोठाई चाकू, तो अगर हम धार वाले चाकू से कोई सब्जी या कोई वस्तु फल फूल काटते हैं तो कैसे आसानी से कट जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है। धार वाले एकदम पतला क्षेत्रफल होता है और उस पर हाथ से जब हम बल लगाते हैं तो पूरा बल उस कम क्षेत्रफल पर पड़ता है और कम क्षेत्रफल पड़ने के कारण वह आसानी से फल या सब्जी को काट देता है। लेकिन अगर उसी तरह से गोंठ, जिसको कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, ब्राड हो, जिसका नीचे काटने वाला लेयर, तो उसमें क्या होता है, उसका लेयर बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो जब हम दाब लगाते हैं तो वह दाब पूरे एरिया पर पड़ने लगता है, पूरे क्षेत्रफल पर पड़ने लगता है, जिसके वजह से आसानी से फल सब्जी या कोई भी वस्तु आसानी से कटती नहीं है। ठीक, इसीलिए हम लोग चाकू में धार लगाते हैं। सुई की नोक नुकीली क्यों होती है। नुकीली इसलिए बनाई जाती है कि उस कम क्षेत्रफल में वो कम क्षेत्रफल लेगा और आसानी से किसी भी कपड़े में वो एंट्री कर जाएगा, इसलिए आगे सुई का नोक नुकीला बनाया जाता है। इसी तरह से आप अपने घर में देखिए, लकड़ी की जो सामान बनाते हैं विश्वकर्मा लोग, तो आप लकड़ी के सामान बनाते समय कील की ठोकाई करते हैं। कील क्या रहता है, आगे देखिए पतला रहता है। जब वो पतला रहेगा तो कम क्षेत्रफल होगा, थोड़ा सा ठोक दिए, अंदर गया तो फिर और जरा पीछे देखिए थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो वो चौड़ा वाला क्षेत्र कवर कर लेता है। तो पहले हमें क्षेत्रफल कम करना होता है ताकि हमारा दांत ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हो सके। इसीलिए सुई का नोक भी नुकीला बनाया जाता है और वो कील भी जो आपके कुर्सी मेज में लगाई जाती है उसको भी आगे नुकीला बनाया जाता है, ताकि उसका क्षेत्रफल कम रहे और थोड़ा सा भी दाब देने पर वह आसानी से प्रवेश कर सके। नेक्स्ट आता है मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर दाब क्यों अधिक पड़ता है अपेक्षाकृत खड़े होने से। तो जब आप खड़े होते हैं, जैसे हम खड़े हैं तो हमारा दोनों पैर ऐसे पृथ्वी पर पड़ा रहता है, जिसके वजह से हम दोनों पैर के पृथ्वी पर पड़े होने से हमारा पूरा भार पृथ्वी पर क्या होता है, हमारा पूरा भार पृथ्वी पर पड़ता है। हमारा पूरा भार क्या होता है, पृथ्वी पर पड़ता है और दोनों पैर चौड़े होने से क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, दाब कम महसूस होता है। लेकिन जब हम चल रहे होते हैं, एक समय हमारा एक पैर उठ जाता है और एक पैर चल रहा होता है, तो जो पैर उठ जाता है वो तो भाई कोई दाब नहीं सहन करता, लेकिन जो पैर पड़ा रहता है वह कम क्षेत्रफल पे अधिक दाब सहन करता है ना। तो कम क्षेत्रफल पर दाब अधिक हो जाने के कारण दाब अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह क्षेत्रफल कम हो जाता है। लिखे हैं जब मनुष्य चलता है तो पृथ्वी पर एक समय में एक ही पैर पड़ता है, जिससे पूरा भार एक पैर पर आ जाता है और तब क्षेत्रफल भी कम रहता है अपेक्षाकृत किसके, खड़े होने के ज़्यादा क्षेत्रफल ले रहा है। इसी तरह से आता है कि ट्रैक्टर का टायर पिछला चौड़ा क्यों बनाया जाता है। तो ट्रैक्टर का टायर इसीलिए चौड़ा बनाया जाता है ताकि वह गीली मिट्टी में फंसे न, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा रहेगा ना तो बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वह क्या होगा, जब ट्रैक्टर पे हम दाब लगाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं ना, ट्रैक्टर प्रेशर होता है ना, तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो वह मिट्टी पे फैले हुए क्षेत्रफल पर दाब डालेगा। यही कारण है ट्रैक्टर जब आपके खेतों में पानी दिया रहता है, पलेवा दिया रहता है, तो उसमें हेंगाई होती है, जुताई होती है, ट्रैक्टर कभी फंसता नहीं है, उसके चौड़े पहिए के कारण। समझ में आया। एक क्वेश्चन और बनता है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान नहीं आ रहा, कल देखते हैं।
जो भी होगा उसका उपयोग आपको अगले पीरियड में और बता देंगे, ठीक, और उसके बाद फिर आगे तक बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना, धन्यवाद दोस्तों।